औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको वीकली फोरकास्ट में हम वेलकम करते हैं और ये वीक स्टार्ट हो रहा है 1 जुलाई 2024 से लेके 5 यानी 5 जुलाई 2024 तक। हम देखेंगे कि कौन से इंपॉर्टेंट फंडामेंटल हैं जो कि मार्केट के ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं। DXY का डेली H4 चार्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा जियोपॉलिटिकल और की रिपोर्ट भी हम इसको शामिल हाल करेंगे और गोल्ड की फोरकास्ट H4 के ऊपर, डेली के ऊपर, वीकली और मंथली को ऐड करेंगे। जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं EFMS ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल EFMS ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की डेट आपको मिले और आप उसी टाइम वीडियो देख सकें। इसके अलावा मैं ट्रैवलिंग में था और फ्राइडे की वीडियो भी नहीं बना सका और इंशाल्लाह अब रेगुलर वीडियो आपको मिलेगी और आप रेगुलर अब वीडियो देख के प्लान करेंगे। बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस किए थे कि सर फ्राइडे वाले दिन आपने वीडियो नहीं अपलोड की, तो हम बिल्कुल ट्रेड नहीं कर पाए। तो इंशाल्लाह ताला हम आपकी उम्मीदों पे पूरा उतरेंगे और रेगुलर वीडियो बनाएंगे। इसके अलावा अब मोस्ट इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, ये व्हाट्सएप नंबर आप अपने पास सेव कर लें। ठीक है, इस व्हाट्सएप पे आप सपोर्ट टीम से कनेक्ट हो सकते हैं और आप हमारे प्रीमियम का हिस्सा बन सकते हैं, स्विंग का हिस्सा बन सकते हैं, इसके अलावा कोर्सेज का भी हिस्सा बन सकते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अब चलते हैं। सबसे पहले हम और जो एक छोटी सी रिपोर्ट है, हमारे एक्सपर्ट उमर बलोच साहब है, उनकी रिपोर्ट शामिल करेंगे जो कि बताएंगे कि प्रीवियस डाटा में क्या हुआ और जियो पोलिटिकल इस वक्त हालात क्या चल रहे हैं। फिर हम आते हैं बैक। थैंक यू। जी इरफाक भाई, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले हम लास्ट वीक का फंडामेंटल डाटा देख लेते हैं। लास्ट वीक मंडे 24 जून को ऐसा कोई न्यूज़ नहीं थी। फेड के मेंबर डेले की एक स्पीक थी जिन्होंने कहा कि हम अभी रिस्ट्रिक्टिव जो पॉलिसी है हमारी, हम उसको ज़्यादा देर होल्ड नहीं कर सकते। और उन्होंने एक क्वेश्चन का आंसर देते हुए कहा कि अभी रेट कट जो है वो इस ईयर के लास्ट पर कहीं देख सकते हैं, अभी हम उसको रेट कट नहीं कर रहे। तो ट्यूसडे 25 जून को जो है सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डाटा हमें देखने को मिला, विच इज़ पॉजिटिव 100.4 जो है वो डाटा हमें देखने को मिला, जो फोरकास्ट 100 किया जा रहा था। उसके साथ ही फेड के मेंबर बोमन की स्पीक थी और फेड बोमन ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बहुत ही हॉकिश थे वो। उन्होंने कहा कि जो हमारी लेबर मार्केट है उस पर हम काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट का डाटा बेहतर हो रहा है और अभी जो हमारा इन्फ्लेशन गोल है वो अचीव नहीं हुआ। जब तक वो नहीं होता हम तब तक रेट कट जो है अभी नहीं देख रहे। और एक क्वेश्चन का उन्होंने आंसर देते हुए कहा कि रेट कट जो है वो अभी कहीं 2025 में हम देखेंगे। उसके बाद वेडनेसडे 26 जून को जो है न्यू होम सेल्स का डाटा जो है वो हमें देखने को मिला। 619 के डाटा आया जो कि एक नेगेटिव डाटा था 636 के जो फोरकास्ट किया जा रहा था। थर्सडे 27 जून को हर वीक अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम आते हैं जो कि अच्छे आए, पॉजिटिव आए। 233 के डाटा हमें देखने को मिला और फोरकास्ट जो है वो 236 के किया जा रहा था। उसके साथ ही फाइनल जीडीपी का डाटा आया जो कि इन लाइन आया 1.4 और फोरकास्ट 1.4 किया जा रहा था। उसके साथ थर्सडे को ही पेंडिंग होम सेल्स का डाटा जो है हमें देखने को मिला जो कि एक नेगेटिव डाटा आया -2.1। फ्राइडे 28 जून को जो है कोर पीसीई का डाटा, कोर पीसीई जो है फेड का सबसे लीडिंग इंडिकेटर और फेवरेट इंडिकेटर है जो कि इन लाइन देखा गया, फोरकास्ट 0.1 थी और 0.1 ही आया। उसके साथ पर्सनल इनकम का डाटा जो है पॉजिटिव आया, पर्सनल स्पेंडिंग मंथ बाय मंथ स्लाइटली नेगेटिव आया। शिकागो पीएमआई का डाटा जो है वो बहुत अच्छा आया, फोरकास्ट 39.7 किया जा रहा था, जबकि हमें जो डाटा देखने को मिला 47.4 डाटा हमें देखने को मिला। उसके साथ जो
यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के सेंटीमेंट्स थे वो भी बहुत अच्छे आए, 68.2 आए, 65.9 फोरकास्ट किए जा रहे थे। ये तो थे लास्ट वीक के फंडामेंटल डाटा। और अगर हम देखें इस वक्त डॉलर को, तो डॉलर जो है इस वक्त जो है वो स्ट्रॉन्ग है। यूएस में इलेक्शंस हैं, लास्ट वीक में जो है वो डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडन की जो है वो स्पीच जो है प्रेसिडेंशियल डिबेट हमें देखने को मिली, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप जो है वो डोमिनेट नज़र आए और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन पर तनकीद की, तो जिससे आने वाले वक्त में जो है वो डॉलर पर काफ़ी असर हो सकता है। और आपको बताता चलूं कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो फेड के जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़िलाफ़ हैं, रेट हाइक्स के काफ़ी ज़्यादा ख़िलाफ़ हैं। अगर वो आते हैं तो डॉलर को आने वाले वक्त में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हमें देखनी पड़ेंगी, और ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि डॉलर किस तरफ जाएगा। जी हाँ, तो अब हम देखते हैं लास्ट वीक में जो हमें वॉर की सिचुएशन देखने को मिली। वॉर जो है वो इस वक्त एक्सपेंड होती हुई नज़र आ रही है। हमास और इसराइल वॉर जो है वो शिफ्ट हो गई है। इस वक्त हिजबुल्ला और इसराइल में काफ़ी ज़्यादा जंग जारी है। लेबनान बॉर्डर पर काफ़ी ज़्यादा जो है इस वक्त अग्रेशन है, और जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं उन्होंने अपनी आर्मी का काफ़ी ज़्यादा आईडीएफ का हिस्सा जो है वो राफा और गाज़ा से जो है विड्रॉ करके वो लेबनान बॉर्डर पर शिफ्ट कर दिया है। दूसरी तरफ जो हौसी मिलिटेंट्स हैं उन्होंने इसराइल की एक बंदरगाह को टारगेट किया और काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। अमेरिका ने भी जो अपना असला इसराइल को किसी हद तक जो है वो बंद किया था, वो भी अब 27 जून को उन्होंने काफ़ी ज़्यादा असला इसराइल को दिया है। और दूसरी तरफ तुर्की का भी बयान आया है कि हम जो है आप देख रहे हैं सारे मामलात को, और हमारी फोर्सेस किसी भी इमरजेंसी के लिए तैयार हैं। इस वक्त यूक्रेन और रशिया वॉर में भी बिल्कुल जो है वो कमी नहीं आई, और यूक्रेन के एक सिटी पर रशियन ने अटैक किया और काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। तो ये थी इस वीक की फंडामेंटल्स और जियोपॉलिटिकल। तो जुड़े रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो वीक 1 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है और 5 जुलाई तक 5 जुलाई तक है, इसमें ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है जो कि मार्केट के ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं। मैंने यहाँ से फिल्टर कर लिया है। आप forexfactory.com ओपन करें और आपको पता चल जाएगा। यहाँ से फिल्टर आप कर सकते हैं। सिर्फ हाई इम्पैक्ट और मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ को मैंने शामिल किया है, बाकी छोटी छोटी जो न्यूज़ है उनका इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं रहता। तो मंडे वाले दिन 1 जुलाई को, चूंकि फर्स्ट डे थोड़ा सा बैंक का हॉलीडे भी होता है, क्लोजिंग डे भी होता है, तो इसमें रात के 10 बजे, अगर हम 9:45 पे एक पीएमआई है, मैन्युफैक्चरिंग फाइनल पीएमआई है। 10 बजे जो है ना वो आईएसए मैन्युफैक्चरिंग का डाटा है, आईएसए मैन्युफैक्चरिंग प्राइस का डाटा है। इसके अलावा अगर हम ट्यूसडे की बात करें तो ट्यूसडे में फेड चेयर पॉल की स्पीक है, और जॉब्स जॉब ओपनिंग का डाटा आना है। और वेनसडे वाले दिन एडीपी नाम फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, उसके अलावा आएगा। और इसके अलावा फाइनल सर्विस पीएमआई, आईएसएम सर्विस पीएमआई का डाटा आएगा। थर्सडे वाले दिन जो है ना वो एफओएमसी मीटिंग मिनट है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा है, और ये काफी ज्यादा मार्केट को वोलाटाइल कर सकता है। और आपको अच्छी तरह ये बात पता होनी चाहिए कि हर मंथ के पहला जो फ्राइडे होता है उसमें एनएफपी होती है, और फ्राइडे वाले दिन वो लाजमी आती है एक एवरेज हार्ली अर्निंग, और उसके अलावा एनएफपी यानी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज और अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डाटा आना है। तो इसके ऊपर मार्केट काफी ज्यादा वोलेटाइल हो सकती है। तो आने वाला वीक जो है ना वो भरपूर है न्यूज से, और मार्केट काफी ज्यादा वोलेटाइल रह सकती है। चलें जी, सबसे पहले हम एक सीओटी रिपोर्ट को शामिल करते हैं। सीओटी रिपोर्ट में अकॉर्डिंग टू अगर देखें, जो कि अपडेट हुई है 25 जून 2024 में, तो इसके अकॉर्डिंग इसका जो कोड नंबर है वो 088691 है। और इसमें नॉन कमर्शियल की अगर एक्टिविटी के देखें तो शॉर्ट से जो एग्जिट हुए हैं वो 5407, और जो लॉन्ग से एग्जिट हुए हैं वो 2262। ठीक है, इसी तरीके से अगर कमर्शियल की बात करें तो ये ऐड हुए शॉर्ट के अंदर 6870 के आसपास, और लॉन्ग में ऐड हुए 3000। तो इससे अंदाजा हो सकता है कि नॉन कमर्शियल की जो एक्टिविटी है वो शॉर्ट के अंदर ज्यादा देखने को मिल रही है। और गोल्ड का जो रेट है, इंटरेस्ट रेट है, वो 7845 इंक्रीज हुआ है, जो कि 4,52,190 पे जाके इंटरेस्ट रेट पहुंचा है।
अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं DXY को, हम थोड़ा डिस्कशन करते हैं। इसकी मंथली कैंडल से हम शुरू करेंगे। जून का महीना खत्म हो चुका है और जून के महीने की क्लोजिंग बड़ी अजीब और गरीब हुई है। चाहे वो DXY को देख लें या गोल्ड को देख लें, काफी ज्यादा कंफ्यूजन है, काफी ज्यादा इस वक्त मार्केट की डायरेक्शन क्लियर नहीं हो रही। आप देखिए, जब भी अनडिसिजन कैंडल बनती है किसी भी जगह पे मंथली, तो काफी ज्यादा जो है ना वो आने वाले वीक में, आने वाले मंथ में जो है ना वो ट्रेडर्स को ट्रैप किया जा सकता है। अब देखें, यहाँ से एक डिसीजन अनडिसिजन कैंडल डोजी टाइप बनी है। अब मार्केट अप भी कर सकती है, डाउन भी, लेकिन अगर हम फंडामेंटल को देखें और टेक्निकल को देखें तो जो DXY वो बुलिश है। लेकिन इसके आगे एक स्ट्रॉन्ग किस्म की सपोर्ट भी मौजूद है, और ये सपोर्ट 106.5 और 107.1 के दरमियान में है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट एज अ रेजिस्टेंस है। इसको ब्रेक अगर कर गया, ठीक है, जो कि काफी बार आपने देखा कि मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट दी है, लेकिन यहां से अगर नेक्स्ट जो कैंडल है अगर वो इसके आसपास जाके मंथली क्लोजिंग होती है, तो फिर काफी चांस है कि, चूंकि एक चीज तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस वक्त, इसको बुलिश करने के पीछे रीजन भी है कि इलेक्शंस है और उसके बाद इसने गिरना ही है। लेकिन जो अभी इस वक्त एक दूसरे के पे तनकीद हो रही है, उससे अंदाजा हो गया कि यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हो सकती है। वीकली की अगर हम बात करें तो वीकली अगर आप देखो, तो वीकली में बिल्कुल मार्केट एक रेंज बाउंड आपको नजर आएगी। ठीक है, DXY की जो डॉलर्स की है उसकी रेंज बाउंड नजर आएगी। और इसका ऑल टाइम जो स्विंग हाई है 121 और जो लो है वो 89 है। इसके दरमियान में लेवल्स, एक ये लेवल्स है, एक ये लेवल है, जिसके दरमियान में मार्केट जो है ना वीकली काफी टाइम से जो है ना वो क्या कर रही है, ट्रीट कर रही है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं डे वन की, तो डेली मैंने चूंकि डेली की वीडियो में मैं शामिल करता हूँ DXY का डेली चार्ट, तो वहां से भी आपको अंदाजा होता रहता है। लास्ट टाइम भी मैंने बोला था कि ये ऊपर जो रेजिस्टेंस है, जोन है 105.8 का, मार्केट इसको एक बड़ी कैंडल के साथ ब्रेक कर चुकी है। यहाँ पे सेल और बाय की जो साइकोलॉजी है वो ये है कि यहाँ पे मार्केट जब ब्रेकआउट करती है तो रीटेस्ट करने आती है। तो रीटेस्ट करने के बाद मार्केट ने एक अच्छा खासा रिजेक्शन दी है। अब जो ही मार्केट ओपन होगी, या तो गैप अप से ओपन हो सकती है DXY की, और गोल्ड शायद थोड़ा सा पुल बैक हो। ठीक है, और फिर उसके बाद अपसाइड की तरफ अपना ट्रेंड कंटिन्यू रखेगी। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको बताता चलूं कि आगे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन है, इसको इससे काफी रिजेक्शंस मिलने के चांसेस हैं DXY के। ठीक है, अगर H4 चार्ट को देखें तो H4 चार्ट में एक जबरदस्त किस्म की अजीब और गरीब चीज आपको मिलेगी कि एक जो है ना वो आपको असेंडिंग चैनल नजर आ रहा होगा, जहां से डाउन साइड से भी मार्केट रेस्पेक्ट देती आ रही है और अप साइड से रिजेक्शंस मिलती होगी। लेकिन यहाँ से ये डाउन साइड की तरफ ब्रेकआउट किया इसने। ठीक है, और मार्केट ने प्रॉपर रीटेस्ट भी किया और अगली कैंडल जो है ना वो सेल में क्लोज हुई है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि थोड़ा सा मार्केट तो डाउन साइड की तरफ आ सकती है 105.6 के आसपास। ठीक है, वो मैं आपको मंडे की वीडियो में भी सही तरीके से गाइड कर दूंगा। अब हम आते हैं गोल्ड के टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर, और कोशिश करूंगा कि जल्दी जल्दी आपको लेवल, मैंने सब कुछ बना के रखा होता है ताकि टाइम ना हमारा जो है ना जाया हो। अगर मैं यहाँ पे बनाने लग जाऊँ तो हमारी यही वीडियो 1 घंटे या 1.5 घंटे की हो, जो कि काफी ज्यादा मुश्किल है इतना टाइम निकालना। तो हम कोशिश करेंगे 10 से 15 मिनट के अंदर इसको खत्म करें। सबसे पहले हम बात करते हैं H1 स्टोरी के ऊपर, और H1 स्टोरी के ऊपर अगर हम इसको यहां से लाइन इन डाटा देखें तो आपको क्या समझ आ रही है, इस लाइन इन डाटा के अकॉर्डिंग मैं कुछ मार्क करता हूं, आपने समझना है। देखिए, मार्केट बड़ा सेल लेती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता बाइंग की तरफ जाती है, फिर एक पोजीशन पे पहुंचती है, फिर बड़ा सेल लेती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता अपसाइड की तरफ जाती है, फिर एक पोजीशन पे पहुंचती है और फिर बड़ा सेल ले लेती है, और फिर सेल, फिर अपसाइड की तरफ रिकवर होती है। तो इससे ये अंदाजा हो रहा है कि मार्केट में के जो बायर्स हैं, बायर इस वक्त करंटली सिर्फ और सिर्फ रिटेल ट्रेडर को ट्रैप करते हैं, और फिर उसके बाद अपसाइड से एक बड़ी जो है ना वो रिजेक्शंस होके मार्केट को सेल कर देते हैं। ये पिछले काफी टाइम से हो रहा है। ठीक है, इससे H4 के ऊपर तो मार्केट के जो ट्रेंड है वो सेल है, ये बात ध्यान में रखिएगा। एच छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर गोल्ड का जो ट्रेंड है वो सेल है। ठीक है, एक पॉइंट तो आपको जहन में आ गया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप सेल है तो यहीं से सेल शुरू कर दें। कुछ लोग इस तरह गलती करते हैं और फिर वो नुकसान कर जाते हैं। सेल की रीजन ढूंढे, यानी सेल करना है तो बहाना ढूंढे ना, क्यों सेल करें। ठीक है, सेल अगर है तो क्यों सेल करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट कहां से सेल करें। देखें, मैंने आपके सामने दो एक पॉइंट मेंशन किया है, 2348 का, ये बड़ा जबरदस्त
एरिया है, इसके ऊपर आपने जाके मार्केट को जज करना है। अब मार्केट कर क्या सकती है, देखिए क्लोजिंग उसने एक कर्व दिया और डाउन साइड की तरफ दी है, चाहिए यानी सेलिंग में क्लोजिंग दी है। अब ये वाला सेल जो है ना वो कंटिन्यू रह सकता है, थोड़ा सा अपसाइड की तरफ जाके फिर कंटिन्यू रह सकता है इस एरिया की तरफ, यानी अगर मैं बात करूं कि 2319 के आसपास यहां से मार्केट दोबारा से अपसाइड की तरफ उठना शुरू हो जाएगी और 2340, 48 और 56 का एरिया, ये एरिया मार्केट जो है ना वो टेस्ट करके अगेन सेलिंग की तरफ आ सकती है। अब ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एनएफपी से पहले पहले मार्केट को ये ऊपर लेते जाएं बाय करते जाएं और एनएफपी वाले दिन ये बड़े बुरे तरीके से मार्केट को गिरा दें। जैसे आपको याद हो तो इस ये वाला जो शायद था, मैं अगर मेंशन करूं तो यहाँ पे आ जाएगा। हाँ, ये वाला फ्राइडे था, ठीक है, और एनएफपी थी और ये बड़ा फॉल आपको देखने को मिला था, जो कि मार्केट ने 2387 से सीधी मार्केट जो है ना वो 2291 के ऊपर गई थी, यानी $100 की मूव एक ही फ्राइडे वाले दिन उन्होंने दी थी, ठीक है। तो ये हो सकता है अगर हम इसको कैंडल स्टिक पैटर्न्स में देखें तो, एक मिनट दीजिएगा, ये तो अब आप देखें तो यहां से आपको अंदाजा हो जाएगा कि मार्केट कभी H4 के ऊपर बुलिश इनगल्फिंग बनाती है, वो उसका लेवल लगाने के बाद फिर दोबारा से डाउन साइड की तरफ आ जाती है। एक तो ये मैंने आपके सामने ट्रेंड लाइन ड्रा की है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेजिस्टेंस के लिए। दूसरा मैंने आपको सपोर्ट के लिए ड्रा की है और यहाँ से मार्केट डाउन साइड पे आगे तरफ अप साइड की तरफ जाएगी और इस एरिया को टेस्ट करने के बाद अगेन डाउन साइड की तरफ आएगी। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इस बार अगर मार्केट नीचे आई, आगे मैं बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर भी बात करूंगा कि क्या ये दोबारा 2270 और 80 का एरिया ब्रेक कर सकती है, हम उसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। जियो पॉलिटिकल हालात आपने देखे सुने भी कि वो स्टिल ऐसे ही हैं, लेकिन मार्केट जो है ना वो अब एक बार रिट्रेस लाजमी ले सकती है बड़ा सेल में। अब हम बात करते हैं डेली चार्ट की, तो डेली चार्ट के ऊपर मैं थोड़ा सा डिस्कशन करूंगा आपके पास। जी, आपके सामने डेली चार्ट मौजूद है। डेली चार्ट की फोरकास्ट में आपको मैंने पहले भी समझाया था काफी टाइम कि मार्केट ने एक हेड एंड शोल्डर बनाया हुआ है डेली के ऊपर, काफी ज्यादा स्ट्रांग रहता है और अभी तक जो राइट शोल्डर है उसको मार्केट क्रॉस करके ऊपर नहीं जा सकी। एक चीज तो क्लियर है, ठीक है। यहाँ से मार्केट काफी टाइम रही है, इस जगह से रिजेक्शन हो गई, यहाँ से रिजेक्शन हो गई। अब यहाँ पे देखो तो एक बार मार्केट ने अपसाइड ब्रेकआउट भी किया, अगली कैंडल डाउन साइड की तरफ आके क्लोज हो गई। तो ये चीज इंडिकेट कर रही है कि बायर्स जो है ना वो अपसाइड की तरफ मार्केट को लेके जाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन सेलर्स अगेन एक बड़ी फॉलिंग दे देते हैं और मार्केट को अपने ट्रेंड की तरफ ले आते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अभी देखें दो दफा बेरिश इनगल्फिंग बनी और दोनों दफा बेरिश इनगल्फिंग ने प्रॉफिट दिया। यहाँ पे बनी, रीटेस्ट किया मार्केट और अगेन यहाँ तक इस बेरिश इनगल्फिंग ने अगेन डबल बेरिश इनगल्फिंग बना के आपको प्रॉफिट दिया। अब देखो यहाँ से मैंने 2294 और 2295 से बाइंग दी थी और एक जबरदस्त प्रॉफिट देखने को मिला। जिन दोस्तों ने स्विंग के अंदर या प्रीमियम के अंदर किया होगा वो उन्होंने अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा। और ये जब बुलिश इनगल्फिंग हुई, ठीक है, थर्सडे वाले दिन, तो फ्राइडे वाले दिन मार्केट ने प्रॉपर रीटेस्ट किया इसका। अगर हम देखें तो रीटेस्ट इसका किया है और अगर हम इसको फिबोनाची टूल अप्लाई करें तो देखते हैं कितना परसेंटेज इसने 38 टच किया या नहीं, ये हम देख लेते हैं। तो इसको अप्लाई करते हैं, यहाँ से मार्केट ऑलमोस्ट 2296 से शुरू हुई और ऑलमोस्ट क्लोज हो गई जाके इस एरिया में, ठीक है। अगर हम इसको देखें तो मार्केट का जो टेस्ट लेवल था यहाँ पे ले जाते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 38 ये बनता है तकरीबन 19 और 18 का एरिया, लेकिन मार्केट 19 के पास आई और यहाँ से पुल बैक ले गई, यानी आप कह सकते हैं कि मार्केट 38% पे आई है, ठीक है। और ये अच्छा खासा उसने रिट्रेस किया है, ये एरिया सारा रिट्रेसमेंट का है। लेकिन जो फ्राइडे की क्लोजिंग थी वो एक बेरिश डोजी टाइप क्लोज हुई है, जिसको आप कह सकते हैं कि मंडे वाले दिन किसी भी डायरेक्शन पे जा सकती है। लेकिन मुझे इतना पता है कि थोड़ा सा डाउन साइड की तरफ प्रेशर ज्यादा रहेगा, इसलिए कि मार्केट ने अप साइड की तरफ, यानी अगर 2331 से ऊपर क्लोजिंग देती तो फिर तो एक ब्रेकआउट था, लेकिन अभी तक स्टिल इस जो ट्रायंगल है इसकी रिस्पेक्ट मार्केट कर रही है। तो यहाँ पे अगेन मैं आपको बताता चलूंगा लेवल्स जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक तो पहले भी आपको बताया कि 2348 का एरिया काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मार्केट एक बार अपसाइड की तरफ जाके डाउन साइड पर आ सकती है, ठीक है। दूसरा कि यहाँ से अगर रिजेक्शन हो जाए तो ये एरिया होगा आपकी इस बाइंग के लिए 2308 का। ये दो इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर अपने नजर रखनी है डेली के ऊपर। अगर मार्केट 2308 से नीचे क्लोजिंग दे दे, ठीक है, ये बात ध्यान में रखनी, नीचे क्लोजिंग
दे दे तो फिर काफी चांस होंगे कि वे इस लेवल्स को ब्रेक करे, इस लेवल्स को और इस लेवल के आसपास जाके क्लोजिंग दे। फिर पॉसिबिलिटी सेल होगा इसी तरह से स्ट्रॉन्ग, ठीक है, वरना यही एरिया है जहां से आपको सेल नहीं करना, इसके ब्रेकआउट के ऊपर सेल करना है। ठीक है, इस पे मैं आपको थोड़ा सा एक बनाया भी है वो भी दिखा देता हूँ। ठीक है, काफी टाइम से मैं आपको लेवल बता रहा हूँ कि इस एरिया में पहुंचे तो आपने कैसे रिएक्ट करना है। मैंने बताया था कि अगर मार्केट डाउन साइड की तरफ आती है तो कोर लाइन जो पहली है ना वो 2286 है, और डाउन साइड पे जो जोन है वो 2267 है। इस एरिया में आपने सेल नहीं करना। ठीक है, बाइंग देखनी है, और इसकी कोर लाइन जो है वो 2277 है। एक बार मार्केट लाजमी इसमें आ सकती है, यहाँ पे आपका रिएक्शन इस एरिया में बाय होना चाहिए, लेकिन सेल इसके नीचे लगाना है या फिर सेल स्टॉप लगाना है। ठीक है, और अगर मार्केट अपसाइड की तरफ जाती है तो अपसाइड की तरफ जो होगा वो 2377 से सेलिंग शुरू होगी, और 2394 के पास सेलिंग एरिया है सारा, यहाँ पे अपने बाय नहीं करना, और इसकी जो कोर लाइन है वो 2385 रहेगी। ठीक है, अगर ये अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट करता है तो फिर आप पॉसिबिलिटी सेल ले सकते हो या फिर बाय स्टॉप का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, ये चीज मैंने पहले भी समझाई हुई है, स्टिल मार्केट उसी के अंदर रेंज कर रही है। ठीक है, अब ये तो था डेली। अब हम बात करते हैं वीकली की। वीकली से पहले हम बात करेंगे मंथली की, ताकि वीकली में एंड में थोड़ी जरा डिटेल में समझाऊंगा तो आपको आसानी होगी समझने में। मंथली जून का जो महीना था वो काफी, मैंने पहले भी बताया था, काफी ऐसा क्लोजिंग दी है मार्केट ने कि ट्रेडर बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। अब ये देखें तो डोजी टाइप एक अनडिसीजन कैंडल क्लोज हुई है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट देखने वाली चीज है कि मार्केट पिछले 3 मंथ से अपसाइड की तरफ रिजेक्शन का शिकार है, यानी दो तलवार भी बना चुकी है। और ये कैंडल जाहिर करती है कि आने वाली कैंडल हो सकता है ज्यादा मंथ भी लगे, लेकिन आने वाली कैंडल जो है ना, हो सकता है कि वो बेरिश क्लोज हो। अगर आने वाले जो मंथ है वो बेरिश 2277 से नीचे क्लोजिंग देता है तो फिर याद रखिएगा, मार्केट 2161 और 1998 सतासठ की तरफ लेवल्स बनते हैं, यहाँ पे भी मार्केट जो है ना टच कर सकती है। लेकिन अगर मार्केट ने अगले मंथ में 2394 से अपसाइड की तरफ क्लोजिंग दी, फिर ऑल टाइम हाई मार्केट गेन ब्रेक करके एक नया ऑल टाइम हाई लगा सकती है। तो ये दो चीजें आपने देखनी है, और जो ही इसके ऊपर क्लोजिंग दे समझ लें जुलाई के अंदर, तो समझें कि ऑल टाइम हाई मार्केट लगाने के लिए तैयार है। ठीक है जी, अब हम आते हैं वीकली की। तो वीकली फोरकास्ट में थोड़ा सा आपने अंडरस्टैंड करना है, चूंकि यहाँ पे मैं आपको जोन भी बताऊंगा, इंपॉर्टेंट लेवल बताऊंगा जहां से आपके बाय और सेल कर सकते हो। ये याद रखिएगा, अगर आप सेलर्स हैं तो बाय के जो मैं आपको लेवल बताता हूँ वहां पे आप अपना सेल का प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और अगर आप बायर हैं तो जो मैं सेल के लेवल बता रहा हूँ वहां पे आप अपना बाय का प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं कि दोनों डायरेक्शन में आप प्ले करो, एक साइड पे आप प्रॉफिट बुकिंग भी एक बड़ी आर्ट है। ट्रेड लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, ट्रेड को बुक करना भी एक बड़ी आर्ट होता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अच्छा, जो अभी जो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि लेवल्स हम बात कर रहे हैं कि वीकली की, तो वीकली लेवल्स में आपको थोड़ा सा गाइड करूंगा। ये जो वीक है, मैंने पहले भी बताया था कि मार्केट एक हेड एंड शोल्डर वीकली बनाई हुई है, ये पिछले वीक में मैंने आपको बताया था। इस वीक का जो सीपी है वो 2326.7 है। पिछला वीक जो 2321.4 या इस तरह का समथिंग था, देखिए मार्केट ने कितना घुमाया और आखिर में वही जाके क्लोजिंग दी, तो इसका मतलब है कि ये रेंज बाउंड है। ठीक है, लास्ट वीक की जो रेंज थी वो हम देख लेते हैं कि 2306 से मार्केट उठी और 2370 के आसपास जाके गई। इस दफा मार्केट की जो रेंज है वो 2339 और 2393 के दरमियान रही है। ठीक है, यानी कि इस कैंडल में इतनी ज्यादा पावर नहीं दिखाई थी जितनी कि पिछली में मूव थी। ठीक है, अच्छा, अब हम देखते ये हैं कि मार्केट ये भी ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि डोजी टाइप, बुलिश डोजी टाइप क्लोजिंग दी है इस मार्केट ने। तो ये एक ये इंपॉर्टेंट लेवल, एक ये इंपॉर्टेंट लेवल्स है, मैं आगे बता भी दूंगा सेलिंग कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे और बाइंग कौन से लेवल होंगे। लेकिन मेरे नजदीक आने वाले वीक के अंदर 2293 और 2277 ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, इनके ऊपर हमने नजर रखनी है, एक 93 और एक 77। ठीक है, जहां से मार्केट पॉसिबिलिटी है कि एक बेहतरीन बाय आपको अगेन दे, और अगर इसकी नीचे क्लोजिंग जाके दे दी तो आपको फौरन निकल के सेल में आना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे जियो पोलिटिकल हालात में आप देख रहे हैं कि मार्केट जो है ना वो इतना ज्यादा असर नहीं लेती, लेकिन उसकी वजह से मार्केट ज्यादा गिर नहीं रही। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे तो ये इंपॉर्टेंट लेवल्स
और अगर मार्केट ने इस बार डाउन साइड की तरफ आई, यानी कि डेली की क्लोजिंग 2300 से नीचे कर गई, तो फिर समझ लें कि 2270 का एरिया ब्रेक हो सकता है। और अगला लेवल हमारे पास एक दो बनते हैं, एक लेवल 2226 और 31 का एरिया है, और दूसरा जो है ना वो 2195 और 90 का एरिया बनता है, जो कि काफी ज्यादा वीकली सपोर्ट है। ठीक है, अब आपके सामने मैंने जोन बताया, इसका स्क्रीनशॉट भी लें और अपने जहां पे भी आप ट्रेडिंग करते हैं उसके स्क्रीन सामने लगा दें, ताकि आप उसमें जो है ना वो ट्रेडिंग उसके अकॉर्डिंग कर सकें। ठीक है, ये लेवल्स जो हैं, आप देखें सेलिंग जोन, अगर चूंकि सेल कहाँ कहाँ से बन सकती है, पहली जो सेलिंग बन सकती है वो 41 और 45 के एरिया से बन सकती है, ये लेवल्स। ठीक है, वीकली लेवल बता रहा हूँ। दूसरी जो है ना वो 2277 और 74 के एरिया से बन सकती है, ये लेवल्स। और तीसरा जो है ना वो 2288 और 92 का एरिया बन सकता है, ये लेवल। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीकली जोन है, इसके ऊपर ऑफ कोर्स आपको पता है ऑल टाइम हाई का रहता है, उसको छोड़ें अभी, वो बहुत ऊपर है। अगर बाइंग लेवल्स हम देखते हैं, तो बाइंग लेवल पहला जो बनेगा वो बनेगा 2294 और 90 का एरिया। दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2277 और 2274, और फाइनली डाउन साइड की तरफ 2232 और 136 का एरिया बनता है। तो ये आप स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रखें, ताकि आने वाले वीक में जब भी मार्केट पूरे दिन में किसी टाइम भी इधर पहुंचे, तो आप अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।